नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है भारतीय किसान राजनीतिक दल के महासचिव शैलेंद्र मोहन जी। शैलेंद्र मोहन जी से मैं आज बात करूंगी किसान आंदोलन को लेकर के। किसान आंदोलन बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे पहले मैं आपका स्वागत करती हूं के भारत स्टूडियो में। बहुत बड़ा मुद्दा है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन का जो अब लगभग 47वां दिन है आज। ये आंदोलन अभी क्या लगता है आपको कि कितने दिन तक ये आंदोलन अभी चलेगा? अब जहाँ तक मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया है और उन्होंने लगभग तीनों जो कानून हैं उनको बर्खास्त कर दिया है, यानी कुछ दिन के लिए मोहलत दी है और एक कमेटी का गठन किया है कि जो इसके ऊपर सुनवाई करेगी और बहुत जल्दी फैसला देगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी ही आंदोलन समाप्त होने वाला है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट आ गई बीच में तो अभी तक सरकार और किसानों के बीच मतभेद था, जो तीनों नियमों के ऊपर कानूनों के ऊपर था। अब बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि अब गिनती में तो नहीं बता सकते, लेकिन बहुत जल्दी, जितना 47 दिन अगर हुआ इधर तो उतने दिन तो नहीं लगेंगे, उससे जल्दी इस मामले का रफा दफा हो जाएगा। जैसे कि ये पता चला है कि किसान आंदोलन को लेकर लगभग 3 चरण की बात हो चुकी है। इस अभी तक क्या निष्कर्ष निकला है इसको लेकर के? निष्कर्ष में सरकार अपनी तरफ बड़ी बैठी है और किसान अपनी तरफ पड़े बैठे हैं। तो सरकार में सरकार कह तो रही है कि हम सुन रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। किसानों का क्या है कि किसानों का कहना ये है कि जो देखिए मेन मुद्दा क्या है, यहाँ पे लोगों को पता नहीं चल रहा है कि है क्या। किसान ये कह रहा है कि आपने जो तीनों कानून बनाए हैं आप उसका पालन करवाइए। आपने एक MSP सुना होगा, ठीक है, कि मिनिमम सेलिंग प्राइस। आप कह तो रहे हैं कि आप इस नियम का, इस कानून का पालन किया जाएगा, लेकिन आप देखिए कहाँ पर किसान के साथ हो रहा है। आज भी किसान दर दर भटक रहा है। उसको एक रेट फिक्स कर दीजिए। और सरकार से यही मांग है कि सरकार उस कानून के तहत हर जगह अपने अधिकारियों से कहे कि किसान को इस मूल्य से नीचे नहीं पैसा मिल रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। तभी ये आंदोलन और चल रहा है कि आप कानून तो लाए हैं, लेकिन इस कानून का पालन करवाएं। शैलेंद्र जी, आपने MSP के बारे में बताया। हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताइए कि ये MSP है क्या, इसकी पूरी जानकारी दीजिए। MSP जैसे किसान कोई फसल तैयार करता है, मान लीजिए धान तैयार किया, गेहूं तैयार किया, तो सरकार ने कहा कि इसका एक रेट फिक्स हो गया, ठीक, जो मिनिमम सेलिंग प्राइस की, इससे नीचे नहीं जाएगा। मान लीजिए 25 रुपए तय कर दिया, 20 रुपए तय कर दिया किसी चीज़ का, तो संपूर्ण भारत में वो 20 रुपए के हिसाब से ही बिकेगा। कहीं भी किसान चाहे अपना बेचे, चाहे खेत में बेचे, चाहे आड़ती के दरवाजे पर बेचे, चाहे बाजार में बेचे, वो कम से कम उसको 20 रुपए मिलना ही मिलना है। ये सरकार ने कानून बनाया, लेकिन वो इसका उल्टा रहा है। किसान बेचारा खेत में बेच रहा है तो उसका सस्ता जा रहा है, थोड़ा और आगे बढ़ के जा रहा है तो 2-4 रुपए और महंगा मिल रहा है, ठीक। तो ये जो है, ये जो परेशानियां हो रही किसानों को, इसी की वजह से आंदोलन चल रहा है। तो MSP सीधा सा है कि एक फिक्स रेट हो जाना। जैसे आप देखती हो कि अमूल का दूध होता है या कोई भी प्रोडक्ट होता है, बाबा जी जो हमारे सम्मानीय रामदेव जी हैं, आपने देखा उनके किसी प्रोडक्ट पे एक जो MRP पड़ी होती है उससे नीचे कहीं नहीं मिलता। तो वो किसान भी यही कह रहा है कि सरकार से कि हम आपके साथ हैं, आप हमारा MSP फिक्स कर दीजिए, लेकिन फिर उससे नीचे हमें जाना ना पड़े। यही आंदोलन है। एक और ही खबर आई है आंदोलन को लेकर के कि टिकरी वाडा पर रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं। इसको लेकर के इस पर क्या कहना है आपका? मैं क्षमा चाहता हूँ कि मुझे ऐसे शब्द इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं कि वो जो आंदोलन वहाँ पे हो रहा है, तो रंगारंग कार्यक्रम किसान नहीं कर रहा है। किसानों के पास तो इतना पैसा ही नहीं होता है कि वो रंगारंग कार्यक्रम करेगा। ये जो हो रहा है वो मैं कहना नहीं चाहूँगा, आप सब समझते हैं कि किसका हाथ है, और किसानों को तो केवल बदनाम किया जा रहा है, केवल बदनाम किया जा रहा है। किसान बेचारा खेत में, हमारे जो भाई लोग किसान लोग हैं वो फसल बचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा है कि गाय फसल चर जाती हैं, तो किसान अपने परिवार को जीवित रखने के लिए खेत में सोएगा कि वहाँ जा कर के डांस करेगा। तो वो तो एक प्रायोजित है, उसमें हम यही समझते हैं कि किसान वहाँ नहीं है,
वहाँ पे तो जो लोग हैं वो सब आप लोगों को पता है, उसके लिए मैं चाहूँगा कि मुझसे ना कहलाया जाए। देखो, किसानों का जो आंदोलन हो रहा है, जो किसान का प्रदर्शन जो कर रहे हैं, उसको लेकर के करोड़ों का नुकसान हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना है आपको? यहाँ पे तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि जो आंदोलन आगे की ओर खींचा जा रहा है, तो अभी कुछ दिन पहले आपने दिल्ली में भी देखा था कि एक छोटी सी बात को लेकर के काफ़ी लंबा आंदोलन चला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और वो आंदोलन खत्म हो गया। समझ रहे होंगे आप मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल वैसे ही सेम है, सरकार के पास पूरी ताकत होती है, सर्वाधिकार सुरक्षित होते हैं, सरकार जिस दिन चाहे वो इस दिन ये आंदोलन खत्म हो सकता है। ये सब कुछ सरकार के हाथ में है। सरकार अगर ये लिखित रूप से दे देगी कि एक एमएसपी जो लागू हो जाएगी वही हर जगह लागू है, आंदोलन समाप्त हो जाएगा। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मार पड़ रही है, आंदोलन को लंबा ले जाया जा रहे हैं वो लोग ले जा रहे हैं जो बीच के लोग हैं। अर्थात सरकार ने जो नियम बनाया है कि जो किसान सामान बेचेगा उस पर उसे कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन वो जिसको बेच रहा है, जैसे आड़तिया लोग जो हैं, जो बीच वाले लोग हैं, उनका पैन कार्ड नंबर लिया जा रहा है या आधार कार्ड नंबर लिया जा रहा है, तो टैक्स उनके ऊपर लगेगा और ये वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो यही कारण है कि इस आंदोलन को लंबा खींचा जा रहा है। और कुछ बात? जी बिल्कुल। किसान आंदोलन, कृषि आंदोलन में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि खालिस्तान जिंदाबाद और वहाँ पे सब ऐसे ऐसे लोग आकर आ रहे हैं, और मैं तो यही आपसे पूछना चाहूँगा कि ये इसमें ज़्यादातर पंजाब के लोग दिखते हैं, लेकिन पंजाब में तो ये विधेयक लागू ही नहीं है भाई। जहाँ पे कोई विधेयक लागू ही नहीं है तो वहाँ के लोगों को समस्या कैसी है? तो अब आप समझ सकती हैं कि मैं जो कह रहा हूँ कि प्रायोजित कि शिकार कहीं पे है, तीर किसी का है, कंधा किसी का है और चलाने वाला कोई और है। और आपका एक एनजीओ है, तो एनजीओ के बारे में क्या, कोई एनजीओ के बारे में बताइए हमारे चैनल के माध्यम से, आपका जो एनजीओ है उसके बारे में। जो मेरा एनजीओ नहीं है वो एक बेसिकली शासन प्रशासन की इसलिए सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम करने का ट्रस्ट है, जो एंटी क्राइम एंटी करप्शन है, एंटी क्राइम एंटी करप्शन ट्रस्ट, जो शासन और प्रशासन के लिए काम करता है। जैसे सरकार की जितनी योजनाएं आती हैं, जैसे अभी हमने बात की एमएसपी, बहुत से लोगों को एमएसपी का नहीं मालूम है, बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि यह कानून क्यों लागू किया जा रहा है, किसके फ़ायदे के लिए। तो वो संस्था जो है, हमारा जो संगठन जो हमारा है, वो ऐसे लोगों के बीच जाता है और वहाँ लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताता है कि सरकार की ये योजना किस पर्पज से बनी है। जैसे संविधान, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट, जैसे आईपीसी की धाराएं, नारी सशक्तिकरण, मानवाधिकार, ये स्वास्थ्य में स्वच्छता, शिक्षा की उपयोगिता, हम इस पे काम करते हैं। संविधान, कानून लिखा तो है लेकिन संविधान कर्तव्य नहीं है, संविधान जिम्मेदारी है। मोटर व्हीकल एक्ट, हम एक डीएल बनवाने जाते हैं, टिक टिक करके चले आते हैं, लेकिन कभी भी नियमों का पालन नहीं करते हैं। आईपीसी की धाराएं, आपको जानने की आवश्यकता है कि हमारे लिए जो भारतीय दंड संहिता है उसकी धाराएं आप पर कहाँ लागू होती हैं और आपके उसमें अधिकार कितने हैं। कि जैसे लिखा हुआ है कि कोई भी पुरुष किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकता। जो पुलिस का कर्मचारी है, अगर पुरुष है तो महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकता। सूरज ढलने के बाद किसी भी महिला से इंक्वायरी नहीं हो सकती, पूछताछ नहीं हो सकती। अगर आवश्यकता पड़ी भी तो महिला कांस्टेबल या महिला अधिकारी जाएगी। अब ये जानकारी है नहीं, लेकिन इन सब जानकारियों को हम लोग लेके उनके बीच जाते हैं। शिक्षा, जैसे भी मैं आपसे कहूँगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य दो मूलभूत आवश्यकताएं हमारी हैं। जो हमारी आज आम आदमी जो 20,000 रुपये कमाता है वो लगभग 8,000 रुपये फीस और दवाई में दे डालता है, होता नहीं होता। अगर हमारे देश की शिक्षा और स्वास्थ्य सुधर जाए तो 8,000 रुपये बचेंगे, क्योंकि जो राइट टू एक्ट एजुकेशन है, जो हमारा आरटी है, राइट टू एजुकेशन, तो उस एक्ट के मुताबिक 14 साल तक के बच्चों के लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको शिक्षित करे। तो ये सब चीज़ें हम लोग ले जा करके पब्लिक के बीच जाते हैं, वहाँ बताते हैं कि आप लोग जागरूक हुए,
तो हमारा जो वो संगठन है वो सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रमों के माध्यम से शासन और प्रशासन का सहयोग करता है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी। तो देखा आपने किसान आंदोलन जो बहुत बड़ा मुद्दा है, अभी आज 47वां दिन है इसका, आगे कब तक चलेगा अभी इस मामले में पूरी जानकारी नहीं है। और बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी मैं शैलेंद्र जी का कि हमारे स्टूडियो में आकर के उन्होंने इस पर बात की। मैं शिखा श्रीवास्तव, कैमरामैन अभिषेक के साथ के भारत न्यूज़।